आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेबन इंग्लिश में। तो आज का टॉपिक है हमारा सेमेस्टर 2 का एक पोएट्री जिसका नाम है अ हिम टू गॉड द फादर। तो देखिए, सेमेस्टर 2 का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। और यही उस सिलेबस का एक पार्ट है, मतलब एक पोएट्री है, अ हिम टू गॉड द फादर। ये देखिए, हिम टू गॉड द फादर जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये फेमस पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के। देखिए, हियर्स द फुल पोएम अ हिम टू गॉड द फादर बाय जॉन डन। ठीक है, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया। और जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट है। ये इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस पोएट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पोयम है, इसे आप अच्छे से समझिए, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पोयम ही समझ लिए तो आंसर लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, विल्ट दाउ फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगुन। ठीक है, मीन विल्ट दाउ, दाउ जो है वो यू के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर के मतलब लैंग्वेज में पहले जब हिस्ट्री था इसका, तो वहाँ पे यू का दाउ यूज किया जाता था। ठीक है, तो देखिए, विल्ट दाउ फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगुन, इसका अर्थ होता है क्या तुम उस पाप को क्षमा करोगे जहाँ मैंने शुरू किया। ठीक है, मतलब ये पोयम है ना, एक भगवान और जो जॉन डन है वो भगवान से बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अपने इमेजिनेशन को यहाँ पे लिखे हैं। तो हम इनके पोयम को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सप्लेन भी अच्छे से आगे वीडियो में करूँगी। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विच वॉज माई शीन थ्रू इट वर डन बिफोर। ठीक है, जो मेरा पाप था भले ही वह पहले से ही किया गया था। ठीक है, मीन ये पूरा मानव जाति का पाप का बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, विल्ट दाउ फॉरगिव दैट सीन थ्रू विच आई रन, क्या तुम उस पाप को क्षमा करोगे जिसके माध्यम से मैं दौड़ता हूँ। और आगे देखिए, एंड डू रन स्टिल थ्रू स्टिल आई डू डिप्लोर। ठीक है, मीन और अभी भी दौड़ता हूँ, भले ही मैं अभी भी उसके लिए खेद रख करता हूँ। मीन वो जो पाप चल रहा है ना, वो कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, तो आप क्या मुझे उसके लिए माफ़ करेंगे, क्षमा मिलेगा। ये जो क्षमा मांग रहे हैं वो भगवान जी से मांग रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, when thou hast done thou hast not done, जब तुमने किया है तुमने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, जब तुमने किया है तुमने अभी तक नहीं किया है। तो देखिए, for I have more, क्योंकि मेरे पास और भी है। Wilt thou forgive that sin which I have won, क्या तुम उस पाप को क्षमा करोगे जिसे मैंने जीत लिया है। ठीक है, यहाँ पे वो जितना भी काम हुआ वो उसे पाप ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, others to sin, देखिए, others to sin and made them sinners too, दूसरों को पाप करने के लिए और उन्हें भी पापी बना दिया है। मीन वो जो है, मैंने दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करा और उन्हें भी पापी बना दिया है। तो देखिए, देन आई विल स्टॉप, देखिए, देन आई विल स्टॉप एंड देन आई विल बिगिन, तब मैं रुक जाऊंगा और तब मैं शुरू करूंगा। ठीक है, मीन अगर आप मुझे पाप करोगे तो मैं रुक जाऊंगा और आगे कुछ नया शुरू करूंगा। ठीक है, देखिए, टू बी अ क्रिश्चियन। ठीक है, एक ईसाई बनने के लिए, मीन कुछ करूंगा एक ईसाई बनने के लिए। अब ये था जॉन डन का पोयम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन है पोयम का। देखिए, दिस पोयम इज अ प्रेयर, 1 मिनट, हाँ, दिस पोयम is a prayer to God seeking forgiveness for sins done. Ask God to forgive his sins, including the original sin he was born with and the sins he continues to commit. He acknowledges that he has led others astray and seeks forgiveness for that too. ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या एक्सप्लेनेशन है। देखिए, यहाँ पे मैं सारा कुछ लिख के रखी हूँ। देखिए, यह कविता भगवान को एक प्रार्थना है। ठीक है, हम बताएं ना, ये कविता जो है वो भगवान के पास लिखा गया है। देखिए, जिसमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगी जा रही है। जो जॉन डन है
जॉन यहाँ पे होगा, ठीक है। जॉन भगवान से अपने पापों के लिए क्षमा करने के लिए कहते हैं, ठीक है, जिसमें वह पाप भी शामिल है जिसके साथ वह पैदा हुआ था, और वह पाप भी शामिल है जो अभी भी करता रहा है, ठीक है। वह स्वीकार करता है कि उसने दूसरों को भटकाया और इसके लिए क्षमा मांगता है, ठीक है। तो ये पोयम में यही चीज़ है कि वो अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, ठीक है। अब इस पोयम का थीम्स क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पे इसका कुछ थीम्स है। सिंस एंड गिल्ट, ठीक है, पाप और दोष, फॉरगिवनेस एंड रेडिम्पटेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड मेटाफिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ फेथ, ये 4 इसका थीम है, ठीक है। अब आप इसका कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए। मेटाफॉर, 1 मिनट, मेटाफॉर कंपेयरिंग सीन टू अ जर्नी, ठीक है, एंड एलिटरेशन किया है, रिपीटेशन ऑफ एस एंड डब्ल्यू साउंड्स, और एंजम्पमेंट क्या है, सेंटेंस रनिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन विथआउट पंक्चुएशन, ठीक है, मीन बिना पंक्चुअल हुए इसका सेकेंड लाइन शुरू हो जाता है। अब देखिए, एरोनी डन्स सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हिज आउन सिनफुलनेस, ठीक है, ये अपने पाप को क्षमा करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, दिस पोएम शोकेसेस डन्स मैस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड हिज एबिलिटी टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल आइडियाज थ्रू पोएट्री, ठीक है। वो जो मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन जो है, वो हमें बताना चाहते हैं, अपने इस पोएट के एबिलिटी से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमें जो सोच है हमारा वो स्पिरिचुअल रखना चाहिए, ठीक है, हमें हमारा सोच ऊपर होना चाहिए। तो हमारा ये पोएम यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अ हिम टू गॉड द फादर समझ आ गई हो, और कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पोएम को एक बार नोट कर लें कॉपी में, आपको वहाँ से आप फिर से एक बार और वीडियोस को ना समझ आए तो आप इसे रिटर्न देखें। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी।